कोशिशें कर ली, दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता हरम ज़हरा के बच्चों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ साथियों, आप देख रहे हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसल गुस्ताखियाँ जारी हैं। ये कमियाँ हमारी हैं, हमारे ईमान की गड़बड़ी है। हमें एक दूसरे तबके की तरफ ले जाया जा रहा है, एक दूसरे माशरे की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको मालूम है इसी तरीके से मुसलसल गुस्ताखियाँ होती रहेंगी, और जो हमारे पैसों पर पल रहे हैं उलमा और शोरा, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर नहीं बोलते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इल्ला माशाल्लाह सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फकत उनकी बात कर रहा हूँ जो ये कहते हैं हमारे नबी की नामूस की बात आती है तो कहते हैं जी मसलहत से काम करो, हिकमत से काम लो। हम उनकी बातें कर रहे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका खा के कहते हैं नबी के नामूस पर बोलने की नौबत आती है तो कि हिकमत से काम लो, मसलहत से काम लो। उनकी बातें कर रहे हैं वो। अब ऐसा वक्त आने वाला है, हम अगर खामोश रहे, ये गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां करते रहेंगे, जब हम कोई चेमी गोइयां नहीं करेंगे, जब हम नामूस पर मुजाहिरे बंद कर देंगे, धरने बंद कर देंगे, प्रोटेस्ट बंद कर देंगे, तब इनके समझ में ये आएगा, ये तमाम जो आलम के लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, इनके समझ में आ जाएगा। और सच्चाई ये है, हमारे सीनों से नबी की मोहब्बत को निकाल देना। हमारी नस्लों को ये लगेगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे नबी के नामूस की बात है, दीन की बात है, या हमारे अल्लाह के जो है जात पर अगर तबसरे होंगे, दीन पर तबसरे होंगे, इस्लाम का मजाक बनाया जाएगा, काबतुल्लाह का मजाक बनाया जाएगा। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब मुसलसल गुस्ताखियां होती रहेंगी, आने वाली नस्लें अगर चुप रहेंगी, हम मुजाहिरे नहीं करेंगे, तो नस्लों को लगेगा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है अगर उनके दिमाग में, ज़हन में, अकल में कहीं से ये बात आती है, इसका मतलब ये है कि उनके ईमान का जनाजा उठ चुका है। और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने एक पंजे से अरब के ममालिक के मुसलमानों को जकड़ रखा है, 56 कंट्रीज के मुसलमानों को इजराइल ने और अमेरिका ने अपने पंजों में जकड़ लिया है, ऐसे ही ये बर्रे सगीर के तमाम मुसलमानों को ये कुफ्फार, ये जालिम, ये खिंजीर, ये नाहंजार, ये गुस्ताख जकड़ लेंगे नस्लों को। उसके बाद आप भौंकिए, ये भौंकते रहेंगे, आप बोलिए, कुछ नहीं बोल सकते, आपके अंदर वो इस्तिताअत ही नहीं है, ईमान खत्म हो गया। वरना ये मूत पीने वाले, ये पेशाब पीने वाले भौंकेंगे, ये गोबर खाने वालों की औकात है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर तबसरा करेंगे। इन्हें मालूम है कि इनमें से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, ये सिर्फ टोपियां लगा करके फार्मी मुर्गियों के तरह ये मस्जिदों में जाके चू 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 करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमारे नबी की तालीम क्या है। उसके बाद जुमे में गए, एक हफ्ते में जुमे में गए, उसके बाद भूल गए। किसी जलसे जुलूस में गए, हंगामा लगाया, नारा किया, नारा लगाया, उसके बाद भूल गए। इन्हों को मालूम है, इन तमाम लोगों को मालूम है, इनमें कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, इनमें कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, इनकी सफों में कोई खालिद बिन वलीद नहीं है, इनकी सफों में कोई हजरत औरंगजेब सा नहीं है, इनकी सफों में कोई, इनको अच्छे से मालूम है इनकी सफों में कोई खालिद बिन वलीद नहीं है। ये सब के सब अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं। जिस तरीके से अहले अरब, आले सऊद कुछ सिक्कों पर अपने ईमान को बेच करके आज काबे की कमाई से शराब पी रहे हैं, और फिलिस्तीन के मुजाहिदीन जंग लड़ के अपनी जानों का नजराना बैतुल मुकद्दस के लिए दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और अरब ममालिक के तमाम जो आले सऊद के लोग हैं अपने ईमान को फरोख्त कर चुके हैं, अपने ईमान को बेच चुके हैं। वही हाल पूरे बर्रे सगीर का होने वाला है, जो हाल 56 मुल्कों का है, अरब ममालिक का है, कि इजराइल और ईसाइयों ने मिलकर के, यहूद और नसारा ने मिलकर के अपने पंजे में तमाम 56 के 56 मुल्कों के मुसलमानों को दबोच लिया है। आज उनके अंदर हिम्मत नहीं, हिमाकत कर सके, बोल सके, कोई जुर्रत नहीं है फिलिस्तीनी मुजाहिदीन को छोड़ के। आज देखें, हम अगर आवाज ना उठाएं, मुजाहिरे ना करें, हम अगर कुछ जो है चेमी गोइयां ना करें, हम अगर चेमी गोइयां बंद कर दें, मुजाहिरे बंद कर दें, इन्हें ये लगेगा ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, इनके सीनों से ईमान जा चुका है। तमाम बर्रे सगीर के मुसलमानों पर ये कुफ्फार का पंजा जम जाएगा, और आने वाली नस्लें खामोश रहेंगी और गुलाम बन करके जीने की आदी बन जाएंगी और गुलाम बन के रहेंगी। ऐसे अरब ममालिक के बेजुबान आवाम गुलाम बन के जो जिंदगी गुजार रही है, ऐसे ही तमाम बर्रे सगीर के मुसलमानों का हाल भी वही होगा। मुसलमानों, होश में आ जाओ, अपने आबा वजदाद और अपने असलाफ के तरीके को फॉलो कर लो।
اپنی آوازوں کو بلند کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اپنے طور اور طریقے کو بدل دو، نماز اپنی عادت بنا لو، عشق مصطفیٰ اپنا جنون بنا لو۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، اگر تم نے عشق مصطفیٰ کا جنون، ناموس رسالت کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، خدا کی قسم کامیاب تم ہی رہو گے، سربلند تم ہی